Good morning students. Now in today's lecture we will see next point, that is variation of g मतलब acceleration due to gravity due to depth. तो डेप्थ की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, ओके ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं. देखिए सपोज़ यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ओके ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. दिस इज़ द अर्थ, दिस इज़ अर्थ. मास ऑफ द अर्थ कैपिटल एम और उसकी जो रेडियस होगी दैट रेडियस इज़ कैपिटल आर. O is the center of the earth. Now consider object of mass small m which is on the surface of the earth. अगर ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, g इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वेयर, वेयर g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻11. m मास ऑफ द अर्थ कितना होता है 6 × 10⁻24 kg और रेडियस 6400 उसका स्क्वायर. ठीक है. नो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को डेप्थ d तक लाते हैं इनसाइड द अर्थ डाउनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. लेट द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट d डिस्टेंस बिलो द अर्थ सरफेस, मतलब ये पॉइंट पर ओके. तो ये डेप्थ कितनी हो गई d. Now remaining distance of the object from the center of the earth, ये कितना होगा, this is r minus d. What is d? Depth, that is distance of the point below the earth surface, that is d. तो remaining earth की रेडियस क्या होगी r minus d. Okay, this is the remaining distance of object from the center of the earth. Now अब यहाँ पर क्या करते हैं हम कि अगर O सेंटर लेते हैं और R माइनस डी इतना डिस्टेंस लेते हुए एक स्पीयर ड्रॉ करते हैं लाइक दिस डॉटेड स्पीयर. तो दिस विल बी द रिमेनिंग अर्थ, दिस विल बी द रिमेनिंग अर्थ जिसकी रेडियस कितनी होगी R माइनस डी और मास होगा यम डैश, बिकॉज अर्थ का इतना पार्ट यहाँ पर रिमूव हो रहा है ना. तो दिस इज़ रिमेनिंग अर्थ, तो उसका मास यम डैश होगा, रेडियस होगी R माइनस डी. तब ये पार्टिकल कहाँ पर होगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हुज रेडियस इज r माइनस डी और मास कितना होगा यम डैश होगा. तो मास यहाँ पर चेंज होगा. ठीक है. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते. अगर मास चेंज होता है तो इसके लिए हमें एक कंसिडरेशन करना होगा स्टूडेंट. कंसिडर दैट अर्थ इज़ अ स्पीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी. तो कंसिडरेशन क्या होगा यहाँ पर, consider earth is a sphere of uniform density. मतलब अर्थ को हमें एक कंसिडर करना हो कि एक स्पीयर है, सॉलिड स्पीयर है जो यूनिफॉर्म डेंसिटी है ओके, जिसकी डेंसिटी थ्रू आउट द अर्थ कैसी होगी सेम होगी. तो अगर मास कम होता है या फिर साइज़ कम हो जाती है लेकिन डेंसिटी तो सेम रहेगी ना. यस. तो देखिए इसी फॉर्मूले को हम डेंसिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं. हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर है. देयरफॉर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू. अब जब हम पूरा अर्थ यहाँ पर कंसिडर करेंगे जिसकी रेडियस कितनी है r है, ठीक है, तब उसका वॉल्यूम क्या होगा. अर्थ कैन बी कंसिडर एज यूनिफॉर्म स्पीयर. तो स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³. तो इक्वेशन 1 में क्या करेंगे हम, मास की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. तो ये फॉर्मूला इस तरह से होगा, स्मॉल g इज इक्वल टू g बाय
आर स्क्वेयर इंटू यम, यम मतलब डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब दैट इज़ वॉल्यूम। ओके, तो ये आर स्क्वेयर क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल जी के लिए इक्वेशन तैयार होगा, यस 4/3, ये 4/3 पहले लिखा है, बाद में पाई रो जी और आर, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए इक्वेशन है, एंड विच इज एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमने इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द अर्थ लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ये डेंसिटी ऑफ द अर्थ लिखा है, बिकॉज डेंसिटी सेम रहती है। अगर मास ऑफ द अर्थ कम ज़्यादा होता है या फिर हम अर्थ का कुछ पार्ट लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अर्थ, तो उसकी डेंसिटी और पूरे अर्थ की डेंसिटी एक ही रहेगी ना, इसलिए हमने इक्वेशन 1 को चेंज किया है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। No, this is the formula for acceleration due to gravity when the object is on the earth's surface in the form of density. Okay, 4/3 pi constant, rho density भी अब यहाँ पर constant होगी, g constant है, r almost constant है ना, इसलिए अर्थ सरफेस पर इससे भी अगर हम सॉल्व करते हैं वैल्यू तो कितनी आती है, एवरेज वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट टू द डेप्थ d बिलो द अर्थ सरफेस, मतलब ये d डिस्टेंस हमने फ्रॉम द अर्थ सरफेस से मेजर किया है, बिलो द अर्थ सरफेस यहाँ तक d डिस्टेंस है, मतलब फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा इस ऑब्जेक्ट का, दैट इज टोटल डिस्टेंस r, रेडियस ऑफ द अर्थ, उसमें से डेप्थ माइनस करो तो ये आएगा r माइनस डी, तो इतना डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर r माइनस डी, लेट दिस पॉइंट इज p, तो OP इज r माइनस डी, तो हमने यहाँ पर O सेंटर लिया है और OP मतलब r माइनस डी रेडियस लेते हुए अगर यहाँ पर स्पीयर ड्रॉ करते हैं तो ये डॉटेड स्पीयर आएगा, राइट। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है P पोजीशन पर, नाउ इट इज़ आल्सो कंसिडर दैट इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द रिमेनिंग अर्थ हुज रेडियस इज r माइनस डी। देखिए ध्यान से, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑन द सरफेस ऑफ दिस डॉटेड स्पीयर, डॉटेड अर्थ जिसकी रेडियस कितनी है r माइनस डी और मास कितना होगा यम डैश, तो यम डैश इज लेस देन यम। अब यहाँ पर अर्थ की साइज़ कम होगी ना तो मास भी कम होगा। ओके, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, जैसे अर्थ सरफेस पर हमने g कंसिडर की, लेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d इज डिनोटेड बाय gd। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन डायरेक्टली हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, देखिए एट डेप्थ d below the earth surface, below earth surface, below the earth surface। ओके, देखिए GD इज इक्वल टू, GD इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या होगा, G m डैश डिवाइडेड बाय r माइनस डी ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए फिर से एक बार यहाँ पर रिवाइज करता हूँ, बिलो द डेप्थ d, अगर ये पॉइंट मतलब पार्टिकल लाते हैं हम P पॉइंट पर, ओके, तो अब इसका रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा सेंटर ऑफ अर्थ से r माइनस डी, बराबर है, मतलब O सेंटर और r माइनस डी अगर हम रेडियस लेकर ये स्पीयर ड्रॉ करते हैं तो ये डॉटेड स्पीयर हमें मिलेगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं ना कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑन द सरफेस ऑफ दिस रिमेनिंग अर्थ जिसकी रेडियस है r माइनस डी और मास कितना होगा यम डैश होगा। तो इस सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, जी यम के जगह पर अब न्यू रिमेनिंग अर्थ क्या होगी जिसका मास है यम डैश, तो यम डैश लिखते हैं, और रेडियस कितनी होगी इसकी OP r माइनस डी उसका स्क्वायर, ठीक है। अगेन यहाँ पर देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम यम डैश, दैट मीन्स यम डैश इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग अर्थ। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग अर्थ का वॉल्यूम। नो यम डैश के लिए फॉर्मूला क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग अर्थ, रिमेनिंग अर्थ मतलब जिसकी रेडियस कितनी है r माइनस डी, ठीक है, 4/3 इंटू पाई r माइनस डी ब्रैकेट क्यूब, बराबर है, बिकॉज दिस इज रिमेनिंग अर्थ,
है ना, जिसकी रेडियस कितनी r माइनस डी, तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 रेडियस क्यूब, तो रिमेनिंग अर्थ की रेडियस कितनी r माइनस डी उसका क्यूब होगा। तो ये मास ऑफ द अर्थ बन जाएगा, रिमेनिंग अर्थ का मास यहाँ पर। नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स जी डी इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय दिस ब्रैकेट स्क्वायर r माइनस डी ब्रैकेट स्क्वायर इनटू, अब यम डैश की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे, रो इंटू 4/3 पाई इन ब्रैकेट r माइनस डी ब्रैकेट क्यूब। ओके, अब देखिए ये r माइनस डी ब्रैकेट स्क्वायर इस क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो जी डी इज इक्वल टू, व्हाट इज जी डी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d बिलो द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू 4/3 पाई रो जी, और ये बचे वाला एक ब्रैकेट r माइनस डी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। देखिए इक्वेशन नंबर 2 का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द टोटल अर्थ। ओके, 4/3 पाई रो जी r इज रेडियस ऑफ टोटल अर्थ। नो, अब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर P पॉइंट पर लाया है, एट डेप्थ d बिलो द अर्थ सरफेस, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ r माइनस डी, तो रिमेनिंग अर्थ की रेडियस भी कितनी रहेगी फिर r माइनस डी। तो हम ऐसा कंसिडर किया हमने यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पर है, कौन से सरफेस पर, सरफेस ऑफ द रिमेनिंग अर्थ पर, तो ये फॉर्मूला लिखा है, लेकिन मास कैपिटल यम नहीं होगा, कैपिटल यम डैश होगा। ओके, यम डैश, तो यम डैश की वैल्यू यहाँ से निकालिए और फिर से इक्वेशन 3 इस तरह से बनेगा। तो इक्वेशन 4 मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d बिलो द अर्थ सरफेस। तो ये दोनों फार्मूले देखिए सेम है, 4/3 पाई रो जी, 4/3 पाई रो जी, यहाँ पर r मतलब रेडियस ऑफ टोटल अर्थ, r माइनस डी मतलब रेडियस ऑफ दिस रिमेनिंग डॉटेड अर्थ। ठीक है, नो हमें GD के लिए इक्वेशन तैयार करना है। सो डिवाइड इक्वेशन 4/2, इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन 2 से डिवाइड करते। लिखिए लेफ्ट हैंड साइड जी डी डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू, अब जी डी की वैल्यू यहाँ पर 4/3 पाई रो जी इन ब्रैकेट r माइनस डी डिवाइडेड बाय 4/3 पाई रो जी इंटू r। ओके, देखिए 4/3 पाई रो जी गेट कैंसल। सो जी डी डिवाइड बाय जी इज इक्वल टू r माइनस डी डिवाइडेड बाय r, राइट। या फिर यहाँ पर हम इसका डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं, देखिए r अपॉन r माइनस d अपॉन r, तो ये r कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 1 माइनस डी बाय r। Therefore, GD divided by G is equal to 1 minus D by R. So this is equation number 5. तो ये इक्वेशन तैयार होगा स्टूडेंट, GD upon G is equal to 1 minus D by R, equation number 5, where D is the depth or distance of the point below the earth's surface, and the distance is always measured from the top of the surface, that is from the surface of the earth. ओके, तो ये इक्वेशन है यहाँ पर। या फिर देखिए जी डी के लिए इक्वेशन क्या होगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d बिलो द अर्थ सरफेस, तो ये g इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, g इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाय r। ओके, ये फॉर्मूला मतलब जी डी के लिए, यहाँ से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d बिलो द अर्थ सरफेस निकाल सकते हैं। अब ये g का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर है। 1 माइनस डी डेप्थ, दैट इज डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, एंड r रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 6400। अगर हम यहाँ पर डेप्थ पता होती है तो हम उस जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी ये निकाल सकते हैं, राइट स्टूडेंट। देखिए अब नो फ्रॉम दिस इक्वेशन जी डी इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाय आर, ये है जनरल फार्मूला। ओके, अब d का मतलब क्या होगा, डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। अगर हम इस पॉइंट को देखें, पार्टिकल को या ऑब्जेक्ट को
डेप्थ डी बढ़ाते हैं और अंत में यहाँ पर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ लाते हैं, तो क्या होगा, जी डी की वैल्यू मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब यहाँ पर डेप्थ क्या होगी, डेप्थ इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू आर, बिकॉज अब पार्टिकल कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा पार्टिकल, एट द सेंटर, दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, देखिए डेप्थ अगर इंक्रीज करते हैं हम फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, देखिए डेप्थ इस तरह से अगर हम इंक्रीज करते हैं तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पर आ जाता है तो डेप्थ कितनी होगी, डी, ओके, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना डेप्थ होगा, इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, इसलिए डी इज इक्वल टू आर लिखा है। अब जी डी की वैल्यू क्या होगी, देखिए जी डी इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस, अब डी के जगह पर आर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय आर, ओके, जी इन ब्रैकेट 1 माइनस आर, आर कैंसिल दैट इज 1, तो 1 माइनस 1 मतलब 0, तो जी इंटू 0, जी की वैल्यू 9.8 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज जी डी इज इक्वल टू 0 एट सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, 0 होगी स्टूडेंट, दैट इज जी डी, या फिर इसको हम जी ओ लिखते हैं, जी ओ इज इक्वल टू 0, व्हाट इज जी ओ, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ओ मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ये 0 होती है, वाई, क्लियर हो रहा क्या आपको, देखिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, जी डी इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई आर, अगर हम सरफेस से ऑब्जेक्ट को सेंटर पर लाते तो ये पूरी डेप्थ कितनी होगी, इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तो डी के जगह पर हम आर लिख सकते हैं ना, तो अगर यहाँ पर आर लिखते हैं, आर अपॉन आर गेट कैंसिल 1 माइनस 1 0, दैट इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होती है, राइट। अब एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वेट कितना होगा, देखिए WO मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर, यम इंटू जी ओ की वैल्यू क्या है 0, इट इज इक्वल टू 0, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट भी एट द सेंटर कितना रहेगा, 0 ही रहेगा, ओके, बिकॉज वेट मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है तो वेट भी क्या होगा, 0 ही रहेगा, ओके, तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होती है और वेट भी 0 होगा, मास 0 होगा क्या, नहीं है, मास कभी नहीं चेंज होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम, अर्थ सरफेस पर जितना मास है उतना ही मास सेंटर पर रहता है, लेकिन वेट का जो फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एट द सेंटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होने के कारण यहाँ पर वेट क्या होगा, 0 होगा स्टूडेंट, वेट 0 होता है, ठीक है। नो देखिए फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन ध्यान से देखिए, जी डी इज इक्वल टू, अगर ये जी इधर मल्टीप्लाई लाते हैं, ओके, इन ब्रैकेट आर माइनस डी डिवाइडेड बाय आर, नाउ जी स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, व्हाट इज स्मॉल आर, सिंस स्मॉल आर इज इक्वल टू आर माइनस डी, है ना, आर माइनस डी को मैंने यहाँ पर स्मॉल आर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, अगर हम ऑब्जेक्ट को पी पॉइंट पर लाते एट डेप्थ डी, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना होगा, लेट इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, तो स्मॉल आर मतलब क्या होगा, आर माइनस डी, राइट। तो अभी इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पर जी बाय आर इज कांस्टेंट, देखिए जी बाय आर, जी 9.8 है ना, ऑन द सरफेस कांस्टेंट वैल्यू होती है, आर रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, तो जी अपॉन आर की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसलिए जी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिमेनिंग टर्म दैट इज आर, तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पर मिलता है हमें, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखिए अगर ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पर होता है तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना रहेगा, इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट, आर। अगर हम डेप्थ इंक्रीज करते हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ उस ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग,
डिक्रीजिंग। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को सेंटर पर लाते तो ऑब्जेक्ट सेंटर पर है, मतलब सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा ना। सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो r की वैल्यू 0 होगी, तो जी डी इज इक्वल टू 0। ओके, तो r मतलब दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी, देखिए फ्रॉम द सेंटर डिस्टेंस डिक्रीजिंग है ना, इसलिए r। ओके, तो जी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। देखिए जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर डिक्रीजिंग, मतलब डेप्थ जैसे इंक्रीज होगी डिस्टेंस r डिक्रीजिंग रहेगा। अगर डिस्टेंस r डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डिक्रीजिंग रहेगी। सो यहाँ पर लीनियरली प्रोपोर्शनल है, मतलब r जैसे डिक्रीज होगा, देखिए r डिक्रीज हो रहा है मतलब डेप्थ इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो acceleration due to gravity directly proportional to the distance of object from the center of the earth। ठीक है, जैसे ये डिस्टेंस डिक्रीजिंग रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डिक्रीजिंग रहेगी। और जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेंटर पर आ जाएगा तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 0 रहेगी। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर है, हमने ये भी पॉइंट डिस्कस किया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस विथ अल्टीट्यूड। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जी एच बाय जी इज इक्वल टू आर स्क्वेयर बाय आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वेयर। ओके, दैट इज आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वेयर। अब यहाँ पर स्मॉल आर का मतलब क्या होगा, आर प्लस एच। देखिए अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ओके, और अल्टीट्यूड कितना है इसका, एच, तो फ्रॉम द सेंटर ये डिस्टेंस क्या कंसिडर किया था हमने, स्मॉल आर, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ प्लस ये अल्टीट्यूड आर प्लस एच, ये अल्टीट्यूड में। ओके, तो फिर आर प्लस एच को हमने आर स्क्वेयर लिखा है। नाउ जी एच इज इक्वल टू जी आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ओके, तो अब देखिए जी आर स्क्वेयर, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस 9.8 कांस्टेंट, आर रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट, लेकिन स्मॉल आर मतलब आर प्लस एच, ये अल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। ओके, आर प्लस एच मतलब स्मॉल आर यहाँ पर। तो जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज होगा मतलब आर की वैल्यू इंक्रीजिंग रहेगी। ओके, तो यहाँ पर रिलेशन क्या आएगा स्टूडेंट, जी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वेयर, या फिर इसको कहेंगे हम जी एच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। ओके, अब अल्टीट्यूड के केस में आर का मतलब आर प्लस एच, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, और डेप्थ के बारे में स्मॉल आर का मतलब क्या है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी आर डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डिक्रीज होगी। तो ये लीनियरली या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पर देखिए हाइट और अल्टीट्यूड के बारे में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हेन डिस्टेंस इंक्रीजिंग, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द अल्टीट्यूड एच तक जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस ड्यू टू अल्टीट्यूड एंड ड्यू टू डेप्थ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। देखिए फिर से, अर्थ सरफेस पर अगर ऑब्जेक्ट है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8। जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज होगा जी की वैल्यू डिक्रीजिंग होगी। और यहाँ पर क्या प्रूव है कि जैसे डेप्थ इंक्रीज होगा, ओके, तो जी की वैल्यू भी यहाँ पर कम हो जाएगी एंड एट द सेंटर इट बिकम 0। मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, ऑन द अर्थ सरफेस, बिकॉज एज अल्टीट्यूड इंक्रीजेस जी डिक्रीजेस, as depth increases g decreases, at the center it becomes 0। ओके, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू g की कहाँ पर होगी, अर्थ सरफेस पर। तो अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट, ओके, एज अल्टीट्यूड इंक्रीजेस g की वैल्यू कैसे रहेगी, एज डेप्थ इंक्रीजेस g की वैल्यू कैसे रहेगी, तो एक ग्राफ निकालते हैं यहाँ पर हम। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक ग्राफ है, वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू हाइट एंड डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके,
देखिए एक्स एक्सिस पर अगर हम डिस्टेंस लेते हैं आर दोनों तरफ, ठीक है, और वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लेते हैं, एंड दिस इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ। देखिए एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होती है, तो जी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस आर इंक्रीज होगा फ्रॉम द सेंटर, देखिए 0 वैल्यू है, और जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम सरफेस पर लाते तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, और एट द सरफेस कितनी 9.8, और जैसे सरफेस से हाइट एच बढ़ाते ओके तो जी की वैल्यू फिर से कम हो जाती है। तो फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये पॉइंट क्या होगा यहाँ पर, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब ये पॉइंट ऐसा होगा सरफेस पर, ओके ये सरफेस पर होगा पॉइंट, ध्यान दीजिए। आर मतलब ये यहाँ से एच इंक्रीज होगा और यहाँ पर ये डेप्थ डिक्रीज होगा, ठीक है, तो ये डेप्थ यहाँ पर, तो सरफेस ऑफ द अर्थ से हाइट इंक्रीज होगी और इधर डेप्थ इंक्रीज होगा, डेप्थ जैसे इंक्रीज होगा आर यहाँ पर डिक्रीज रहेगा। फिर से ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो डेप्थ अगर ऑब्जेक्ट सरफेस पर है तो डेप्थ कितनी होगी, 0 होगी ना। नो, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम बिलो द अर्थ सरफेस लाते मतलब डेप्थ इंक्रीजिंग है, लेकिन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ये स्मॉल आर डिक्रीजिंग रहेगा ना, इसलिए यस। सो दिस इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, तो ये सरफेस पर पॉइंट है। अब यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी, यस जी की वैल्यू होगी मैक्सिमम, जी मैक्सिमम लेवल तक होगा ना, और जी मैक्सिमम कितने होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए जैसे हाइट इंक्रीज होगी, जैसे अल्टीट्यूड हाइट इंक्रीज होगी जी की वैल्यू डिक्रीजिंग रहती है, राइट, और जैसे डेप्थ इंक्रीजिंग होगी तो जी की वैल्यू भी डिक्रीजिंग है, एंड एट द सेंटर इट बिकम 0। देखिए जैसे सरफेस से हम अंदर की तरफ जाते हैं अर्थ के, तो डेप्थ डिक्रीजिंग है ना या इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, डेप्थ इज इंक्रीजिंग, ओके, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, एंड 0 मतलब वो मतलब यहाँ पर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ सरफेस, तो जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये लीनियर ग्राफ क्यों है, बिकॉज डेप्थ के लिए फॉर्मूला कौन सा है, जी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, कि आर जैसे डिक्रीज होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज रहेगी। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है यहाँ पर। देखिए अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ लाते हैं, यहाँ तक ला लिया, ओके, तो डेप्थ इंक्रीजेस, ओके, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ये कैसा हो रहा है, यहाँ पर डेप्थ इंक्रीजेस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर डिक्रीजेस। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पर लाते हैं तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी और डेप्थ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, राइट। तो ये फॉर्मूला है, मतलब ग्राफ यहाँ पर ना। जैसे हाइट इंक्रीज करेंगे हम तो ये ग्राफ क्या है यहाँ पर, देखिए जी एच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ पर ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इन्वर्स स्क्वायर लॉ होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये लीनियर होगा, लीनियर, बिकॉज जी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पर जी एच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए डेप्थ अगर मैक्सिमम हो जाती है मतलब एट द सेंटर, तो सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होगी, तो मैक्सिमम 0, तो ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन हाइट जैसे इंक्रीज होगी जी की वैल्यू भी डिक्रीज रहेंगे, लेकिन ये स्ट्रेट ग्राफ नहीं, व्हाई, बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ओके, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा यहाँ पर। देखिए हाइट बहुत ज़्यादा होती है तो इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, लेकिन 0 नहीं होगी। जैसे देखिए मून का डिस्टेंस कितना है अर्थ से, 3,85,000 किलोमीटर, तो उतने डिस्टेंस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने हैं मून सरफेस के ऊपर, मतलब exerted by earth, that is 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो 0 इक्वलेंट टू 0 होगी, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होगी, सो इट इज़ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। मतलब हाइट अगर इंक्रीज होते हैं तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 एग्जैक्ट 0 नहीं होगी। जैसे कि अगर डेप्थ हम इंक्रीज करते हैं, ओके, तो एट द सेंटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एग्जैक्टली 0 बन जाती है स्टूडेंट। सो दिस इज़ द ग्राफ। तो ये स्मॉल आर इज इक्वल टू आर, मतलब पॉइंट कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, सरफेस पर होगा,
So when altitude increases, so this is the part, this part of the graph is outside of अर्थ, ये आउटसाइड द अर्थ है, ठीक है। और यहाँ से अगर डेप्थ मतलब इंक्रीज करते हैं टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ये जो ग्राफ होगा ये ग्राफ इनसाइड द अर्थ है, इनसाइड अर्थ, ये इनसाइड वाला ग्राफ है, ये आउटसाइड अर्थ वाला ग्राफ होगा। ओके राइट, देखिए स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, मतलब ये पॉइंट कहाँ पर होगा, अर्थ सरफेस पर होगा। जैसे डेप्थ हम इंक्रीज करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, है ना, डिक्रीजेस एंड एट द सेंटर बिकम 0। सरफेस से अगर हाइट बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। इसका मतलब फ्रॉम दिस ग्राफ ऑल्सो वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस, एज डेप्थ इंक्रीजेस g डिक्रीजेस, एज हाइट इंक्रीजेस g डिक्रीज। देखिए मतलब सरफेस पर ज़्यादा होती है, और जैसे हाइट और डेप्थ इंक्रीज होगी वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस। तो दोनों तरफ अगर डिक्रीज होती है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर अगर वैल्यू है इसकी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू कितनी 8, तो हाइट अगर बढ़ाते हैं तो वहाँ पर भी अगर इसको पैरेलल ड्रॉ करते हैं हम, तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी होगी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब दोनों तरफ डिक्रीजिंग है ना, हाइट अगर इंक्रीज करते हैं और डेप्थ इंक्रीज करते हैं तो डिक्रीजिंग है। तो फ्रॉम 9.8 इट डिक्रीजेस। ओके, अगर ये पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पर, ओके ये पैरेलल लाइन, ओके अगर यहाँ पर वैल्यू है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हाइट अगर बढ़ाते तो वहाँ पर भी कुछ हाइट पर वैल्यू डिक्रीजिंग है ना, तो इसलिए 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू हो सकती है। तो डेप्थ d है यहाँ पर और हाइट कितनी है h है, तो इनके बीच कुछ रिलेशन हो सकता है क्या? पॉइंट कौन सा है देखिए, सरफेस पर सबसे ज़्यादा g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेप्थ अगर इंक्रीज करते हैं तो g डिक्रीजिंग है, हाइट बढ़ाते हैं तो g डिक्रीजिंग है। मतलब कुछ डेप्थ पर अगर वैल्यू हो जाती है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कुछ हाइट पर इसकी वैल्यू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी ना। तो हाइट और डेप्थ के बीच कुछ रिलेशन हो सकता है क्या? ये पॉइंट यहाँ पर हमें अब डिस्कस करना है स्टूडेंट। ओके, इस पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए इस स्पेस के अंदर ये फार्मूला लिखिए, जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। डेप्थ के लिए फार्मूला है, हाइट के लिए फार्मूला क्या है? इफ़ एच इज़ लेस देन आर, तब फार्मूला क्या है? जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाय आर। ये है ना फार्मूला, ये फार्मूला है राइट। ये फार्मूला हमने डिराइव किया था लास्ट लेक्चर में। अगर हाइट डेप्थ कंपेयर टू अर्थ बहुत ही निग्लिजिबल है तो ये फार्मूला डिराइव किया था ना हमने। हाँ, अब लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। कंडीशन क्या है देखिए, यहाँ पर जी डी की जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू जी एच की यहाँ पर है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर एग्जांपल ले रहे हैं। मतलब जी एच इज इक्वल टू जी डी, बराबर है। तो जी एच की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? ये जी अगर इधर मल्टीप्लाई लेते, जी इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय आर, ओके इज इक्वल टू, अगर ये जी इधर जैसे यहाँ पर लिखा है देखें, जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाय आर। जी एच इज इक्वल टू जी डी, ये हमने क्यों लिया है? देखिए दोनों तरफ वैल्यूज डिक्रीजिंग है ना, तो यहाँ पर कुछ हाइट होगी, यहाँ पर कुछ डेप्थ होगी, जहाँ पर जी की वैल्यू सेम होगी, फॉर एग्जांपल 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कुछ हाइट पर और कुछ डेप्थ पर दोनों की वैल्यू सेम है ना, इसलिए जी एच इज इक्वल टू जी डी लिया है। नो जी गेट कैंसिल राइट। अब उसके बाद क्या होगा देखिए, ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, आर भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 2h इज इक्वल टू डी, या फिर h इज इक्वल टू डी बाई 2। तो ये रिलेशन है स्टूडेंट उनके बीच, ये रिलेशन है 2h इज इक्वल टू डी या h इज इक्वल टू डी बाई 2। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं हम। ओके, अगर यहाँ पर हाइट है 20 किलोमीटर, हाइट कितने 20 किलोमीटर, हाइट 20 किलोमीटर है, तो कितने डेप्थ पर उतनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी जितनी 20 किलोमीटर हाइट पर है। तो d इज इक्वल टू 2 इंटू 20 किलोमीटर, तो कितना होगा 40 किलोमीटर। मतलब
20 किलोमीटर हाइट पर जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी उतनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने डेप्थ पर होगी, 40 किलोमीटर पर। बिकॉज देखिए डी के लिए फॉर्मूला क्या है, 2h। अगर हाइट हम 20 किलोमीटर लेते तो डी कितना होगा, उसका डबल होगा, 2h, 2 इंटू 20 40 किलोमीटर। ओके, अगर हाइट है यहाँ पर 100 किलोमीटर तो 100 किलोमीटर पर जी की वैल्यू जितनी होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी कितने डेप्थ पर रहेगी, 200 किलोमीटर, है ना। बिकॉज हाइट कितनी ली हमने, 100 किलोमीटर, तो डेप्थ कितनी होगी, 2 इंटू 100 दैट इज 200 किलोमीटर। ओके, तो ये यहाँ पर है। लेकिन ये रिलेशन हम कब तक यूज़ कर सकते हैं, लिमिटेशन इसकी कुछ 500 किलोमीटर, ज़्यादा ज़्यादा 800 किलोमीटर तक ही ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। बिकॉज ये फार्मूला कौन से कंडीशन के लिए, एच इज़ लेस देन इक्वल टू आर, दैट इज़ ज़्यादा से ज़्यादा 800 किलोमीटर तक। अगर न्यूमेरिकल्स के अंदर ऐसा पूछा जाता है कि सपोज़ यहाँ पर हाइट है 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर पर जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी उतनी कितने डेप्थ पर उसकी वैल्यू होगी, उतनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, डी इज इक्वल टू एच, एच की वैल्यू 200 किलोमीटर है तो ये कितना होगा, 400 किलोमीटर डेप्थ पर जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू है उतनी कितने हाइट पर होगी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, 200 किलोमीटर पर। तो ये रिलेशन है स्टूडेंट यहाँ पर। ओके, अगर यस दिए तो डी निकालने के लिए डी इज इक्वल टू एच, अगर डेप्थ दिए तो यस निकालने के लिए d/2। अगर 600 किलोमीटर डेप्थ पर जितनी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उतनी वैल्यू अगर कितने अल्टीट्यूड पर होगी, मतलब कितने हाइट पर होगी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो d कितना लिया हमने 600, तो यश कितना होगा 600/2 दैट इज 300 किलोमीटर पर। ओके स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर पॉइंट्स है, दैट इज वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है और साथ में हमने एक ग्राफ भी डिस्कस किया है जिसमें हाइट और डेप्थ दोनों एक साथ यहाँ पर पड़े होगी। जैसे ये r इज इक्वल टू स्मॉल r मतलब सरफेस पर है, जैसे हाइट इंक्रीज होगी g की वैल्यू डिक्रीजिंग है, और जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी g की वैल्यू डिक्रीजिंग है, एंड एट द सेंटर इट बिकम 0। और फिर h और d के बीच भी फार्मूला हमने यहाँ पर ऑब्टेन किया है, d इज इक्वल टू h या h इज इक्वल d/2। लेकिन ये फार्मूलेस कब यूज़ करने हैं, फॉर द एग्जाम्पल्स इन विच हाइट इज अप टू 800 किलोमीटर, राइट स्टूडेंट।